Ladakh people wai zikskan sangmala jule teni kazu angata dang dria ziksen nok lena angata covid tang skar gas jaktunga ta gas en song parya ngishu parya sumchu parya rgyang song teni dang butkani jaga na angata nibger gat jam sigons teni I yong ches pongata mimang samena thechom sigang yode nok kazu ngata Ladakh spai no aya ngata philok na skyot kani lapa ya skoryang spai nok teni I changmes ko langata zongspon langata tiwachen khong kazu taldik rektuk लद्दाख में जब से पेंडेमिक यहाँ पर हुआ तो सबसे ज़्यादा कल की केसेस में मेरे ख्याल से आया 205। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से तैयारी कर रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे कंट्री में जो सेकेंड वेव है पूरा उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ रही है। तो लद्दाख में भी पिछले कुछ दिनों से केसेस बढ़ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारे 985 एक्टिव केसेस है डिस्ट्रिक्ट में। और उसका अगर कंपोजिशन आप देखें तो जो मेजर पार्ट है आउटसाइडर जो लेबरर्स है वो ग्रेफ के है या जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर आते प्लस जो हमारे टूरिस्ट है। तो ऑलमोस्ट 85% से ज़्यादा जो हमारे जो टोटल एक्टिव केसेस में 85% से ज़्यादा जो केसेस है ये आउटसाइडर है। बाकी जो आए जो हमारे कुछ लोकल्स जो बाहर से आए थे आपको पता है एयरपोर्ट पे भी 100% टेस्टिंग होती है, वहाँ डिटेक्ट होके कुछ लोग कॉन्टैक्ट्स। तो बाकी जो 15% है उसमें ये हमारे बाकी आते हैं यहाँ के। प्लस बाकी मैं बता दूंगा कि जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है कोविड केयर सेंटर्स है उसकी भी हमने कैपेसिटी बढ़ा दी है। कल ही मैंने कोविड केयर सेंटर्स जो हमारे हैं ले के अराउंड उनका दौरा किया और वहाँ के अरेंजमेंट का भी रिव्यू किया। तो एज ऑफ नाउ हमारे सारा मिला के 700 के आसपास हमारी बेड कैपेसिटी है और ऑलमोस्ट 450 बेड्स अभी वैकेंट है। तो वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर अगर केसेस स्पाइक होते तो उसको डील करने के लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है। और बाकी जो मेडिसिन इंजेक्शन है उसका भी सप्लाई सफिशिएंटली अवेलेबल है हमारे पास। अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स डिस्ट्रिक्ट में अभी है। जो आपने पिछले कुछ दिनों में क्लस्टर ऑफ केसेस आए थे, एक सियाचिन होटल में आया था, खलसी में एक आया था और 3 और भी कुछ लोकेलिटीज़ है ले टाउन में, वहाँ हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए थे। प्लस हमारे स्क्वाड्स जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में लोग उसका पालन करें उसके लिए कोविड हमारे स्क्वाड्स भी एक्टिव है जो डेली चेक करते हैं मार्केट एरिया और अदर पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे भी वायलेशन नज़र आता है, कोई मास्क के बिना नज़र आता है या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा, वहाँ पे भी हम एक्शन ले रहे। फाइन 500 रुपये फ़ाइन हम इम्पोज करते, अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है तो उसके लिए 800 रुपये फ़ाइन है। बस अगर तो कुछ जगह हमने पुलिस एक्शन भी ली है बार बार बताने के बावजूद भी, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर फॉलो नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ हमने पुलिस एक्शन भी की है। तो उसके बाद हम बता दें कि हमारा स्क्रीनिंग मैकेनिज़्म एयरपोर्ट पे भी 100% स्क्रीनिंग हो रही है। उसमें हमने RT-PCR का परसेंटेज बढ़ा दिया है। जैसे कि गाइडलाइंस भी आई थी कि जो भी टेस्टिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट में उसमें RT-PCR ऑलमोस्ट 70% होना चाहिए। तो उस गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम RT-PCR जो टेस्टिंग है हमारी वो बढ़ा दीजिए। उसके कारण हमारे केसेस भी डिटेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। प्लस हमारे जो और भी स्क्रीनिंग है बाय रोड जो पैसेंजर आते हैं खलसी और उपसी वाला भी स्क्रीनिंग सेंटर मैंने खुद जाके रिव्यू किया, वो भी एक्टिव होगा। अभी ले मनाली रोड अभी खुल रहा है तो वहाँ पे भी जो भी हमारे आ रहे पैसेंजर्स उनकी भी स्क्रीनिंग वहाँ पे की जाएगी। और अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करना चाहिए तो सफिशेंटली हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स फुल्ली फंक्शनल है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लस मैंने कल जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिलिंग स्टेशन है यहाँ दोनों इंडस्ट्रियल इस्टेट में, एक फ्यांग में है और चुचुत योकमा में, वहाँ पे जाके भी रिव्यू किया कि अगर हमारी डिमांड बढ़ती है ऑक्सीजन के लिए तो कैसे उसको डील किया जाए। तो वो भी हम ऑक्सीजन का सप्लाई को लेके भी फुल्ली प्रिपेयर है। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो आपने देखा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ऑल ओवर इंडिया हमारा रहा है। हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स
और जो 45 एज के ऊपर जो हमारे सिटीजन्स है उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। हमने मार्केट में भी जो अभी नई गाइडलाइंस आएगी कि आप जो हमारे ऑफिस प्लेसेस है या वर्किंग प्लेस है वहाँ पे भी आप वैक्सीनेशन साइट्स आप अभी कर सकते हैं। तो हमने मार्केट पे भी जो हमारा मेन मार्केट है वहाँ पे भी वैक्सीनेशन करा है और अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से और जो भी हमारे शॉपकीपर्स है उनकी तरफ से आया है। तो लास्ट में यही मैं अपील करना चाहूँगा, जो हम लेह में आने वाले टूरिस्ट लेबरर्स उनको भी मेरी अपील रहेगी कि यहाँ जो हमारी गाइडलाइन है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की कि आते वक्त आपने नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आना है। अगर नहीं आते तो आपको क्वारंटाइन और टेस्टिंग यहाँ पे मैंडेटरी है, तो वो फॉलो करें। प्लस यहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, उसका आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। और जो भी स्कूल्स हैं हमारे स्कूल्स में का एक स्कूल में काफ़ी केसेस आए थे तो हमने उसको क्लोज डाउन किया था। तो स्कूल्स में भी हम देख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्क्वाड्स कॉन्स्टिट्यूट किए। इस स्कूल में हमने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से डिटेल गाइडलाइंस इशू हुई है, तो वो स्कूल्स में फॉलो हो रही कि नहीं उसको चेक करने के लिए भी हमारी तरफ से स्पेशल टीम्स है जो स्कूल में जाके भी चेक कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो उसका हो रहा है कि नहीं। बाकी और क्या क्या बताऊँ सर, ये महाबोधि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में हमें जानकारी में आया सर 18 to 19 पेशेंट एडमिटेड है, तो वहाँ फिजिशियन नहीं है सुना है, तो फिजिशियन होना जरूरी। उसका हम मैं एग्जामिन करूँगा इशू आपके थ्रू ही मेरे नॉलेज में आया। उसको अगर ऐसे ही अगर है तो हम इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व। सर जैसे आपने बताया कि एयरपोर्ट पे जो स्क्रीनिंग होता है आरटीपीसीआर का, तो आरटीपीसीआर का रिजल्ट का कितना दिन लगते हैं, और जब पैसेंजर को वहाँ पे आरटीपीसीआर करते हैं तो बाय द टाइम रिजल्ट आने तक उसको क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको व्हीकल प्रोवाइड करके आइसोलेशन में तब जब तक रिजल्ट आता है तब तक क्वारंटीन किया जाता है, या कि किस तरह से है मैकेनिज्म सर? जो आपको पता कुछ टाइम तो लैग है क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ गई है और कैपेसिटी को देखते हुए थोड़ा तो टाइम लैग है। तब तक हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है कि वो जहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ स्टेइंग है वहाँ पे वो आइसोलेट क्वारंटाइन रहेंगे। तो रिजल्ट आने के बाद अगर उनका निगेटिव है तो दे आर फ्री टू मूव So for आउटसाइड। example, उस पैसेंजर का पॉजिटिव आया तो ही मस्ट बी ट्रैवलिंग विद गाड़ी टैक्सी लेके जाएगा एंड देन अगेन उसको ट्रेस आउट करना, इट वोंट इट बी डिफिकल्ट सर? हाँ, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है तो उसको भी हम डील कर रहे हैं। और सर मेरे ख्याल से एज पर न्यू गाइडलाइन जैसे ऑल सिम्टोमेटिक पेशेंट शुड बी सीटी स्कैन, तो वो हमारे कल मैकेनिज्म होगा। सीएमओ साहब उसमें यह है कि कोई ऐसा नहीं है कि ऑल सिम्टोमेटिक, क्योंकि जो कि हमारा फ्री ओपीडी है वहाँ आते हैं डॉक्टर्स उसको स्क्रीन करते हैं और जिसको सीटी स्कैन की ज़रूरत होगा, चेस्ट सिम्टोमेटिक होगा तो उसको करते हैं। सर एक तरह से लाइक जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, सो एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी देयर आर लाइक मेनी फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स आर आल्सो गोइंग ऑन, सो ये सारी चीजें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है सर? हम केसेस बढ़ रहे हैं एंड देन वी आर कंट्रोलिंग, टेस्टिंग, सर्वेलेंस हो रहे हैं, फिर साइड में हम फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग आल्सो। नहीं, आप देखेंगे जो भी हमारे हुए गवर्नमेंट की तरफ से एसएसके में हुए तो वहाँ पे हमने पूरा जो कोविड-19 के एसओपीज़ है उसको फॉलो किया जाता है। आप सिटिंग का भी देखेंगे तो अल्टरनेट जो भी गाइडलाइन है सिटिंग के बारे में कोविड-19 की वो फॉलो किया जाता है। तो ऐसा कोई मैं नहीं मानता कि थ्रू जो हमारे यूटी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इवेंट है वहाँ कोई कोविड-19 एसओपीज़ का वायलेशन हो रहा है। एट प्रेजेंट जो कोई फंक्शंस होगा या फ्यूनरल होगा या मैरिजेस, इसमें कोई लिमिटेड गैदरिंग्स का कोई गाइडलाइन? जो अभी अगर रिसेंट स्पाइक का देख रहे तो हम इसको भी जो गैदरिंग है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में अभी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो उसमें जल्दी अगर कुछ हमें लगता है तो उसमें हम उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने पे कुछ कार्रवाई करेंगे। सर फार फ्लंग और रूरल एरियाज में किस तरह से है, क्योंकि लेबर्स तो दूर इलाके में भी होते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से आपका तैयारी है? सारे जो सब डिविजन है हमारे वहाँ पे हमारे कोविड केयर सेंटर्स और जो पीएससीज है
वहाँ पे अगर ऑक्सीजन बेड्स आप बोले वो भी अवेलेबल है। विलेज लेवल पे हमने विलेज लेवल सर्विलेंस टीम्स भी बनाई है जो ट्रैक करती है उनके गाँव में जो भी लेबरर आते हैं तो वो वहाँ पे क्वारंटाइन है जो 7 डेज़ मैंडेटरी वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमने विलेज लेवल कमिटीज़ बनाई है जो इसके बारे में पूरा मॉनिटरिंग करती है। और सर कल रिसेंटली फिर 2 डेथ केस भी आया था कोविड के। जो रिसेंटली 2 केस आए दोनों हमारे हॉस्पिटल में, दोनों दे वर ब्रॉट डेड ऑन अराइवल। दोनों एक होटल का एक स्टाफ था किसी होटल का, तो एयरपोर्ट से ही एयरपोर्ट पे रैपिड किया, एयरपोर्ट रैपिड नेगेटिव था। जब वो रास्ते में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल आ ही रहा तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो गई। तो फिर हमने उसका टेस्ट किया तो RT-PCR किया, RT-PCR पॉजिटिव आया। जो कल डेथ हुआ वो भी ग्रेव का एक लेबर था, वो वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था पुलिस, तो पोस्टमार्टम से पहले हमने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर साहब जो कल जो डेथ हुआ कोई उसको सिम्टम्स था या किसी एक्सीडेंट ऐसे कुछ के कारण हुआ? नहीं, वो तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। और सर ये स्कूल और कॉलेजेस लोगों का एक ये आ रहा है कि बंद होना चाहिए, आपको क्या कहना है? उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, जहाँ पे अगर लगता है हमें कि स्कूल्स कॉलेज में SOPs फॉलो नहीं हो रही और अगर केसेस को देखते हुए वो इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। और सर ये SNM हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से 9 पेशेंट ICU में, क्या वो सारा लोकल है कि नॉन लोकल? 9 पेशेंट में से कंडीशन 7 लोकल्स है, 2 नॉन लोकल्स है। जी सर। सभी स्टेबल है, उसमें से 3 है सब तो ऑक्सीजन पे है और अभी तो सब स्टेबल है। सर आजकल जो केसेस आ रहा है इट्स मोर ऑफ सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक सर? एसिम्प्टोमेटिक है, जितने भी हमारे केसेस आ रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम 100% जब स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसी में से डिटेक्ट हो रहा है। kazuk tene ngata zongspo nis ngata jungsi tradik pe tana covid is gakta bispia kazuk kata chagla rik jat test kor la mola jat nyampo tyang mola jat tene dang diria bingkan ni tana ngata transkai juna tene getok na ngata gechu kyanga jam ngata philok na skyot kani lapa ya skoryang spangun ngata bingduk mol tio samte tene ngata yang elo macho aladak pa sangma ngata COVID ngata thitik spell kan samai ka laglen jat gos tene nyampo i information wa jin samarak daksi ngata COVID hospital na admit yot kan transka juna tene mahabudhi COVID dedicated hospital ngata minda patient chob get yot molduk tena chokla SNM hospital ngata ICU na ngata patient guzam yot molduk kabenang ne dun bol ngata ladak pa yang mis po ngata philok na yong kan yot moldo ongle sini ngata mimang sla juwa tena in ngata covid ka cham singa tang sama nastak choste yu ngata gyospa gakche ngata mimang sama rok sal go se nok ni tena juwa ten ladak people wise success dang thuje chejun ten ladak people wise inna chokse ton chare kure yang nge ja dun la jalin tete chukpa gonspa sala jule